नमस्ते, मेरा नाम है पल्लव। इस वक्त मैं हूँ गुड़गांव में और आज अपने घर दरभंगा 1168 किलोमीटर अप्रॉक्स ये डिस्टेंस है गुड़गांव टू दरभंगा का। तो मैं सेल्फ ड्राइव करते हुए घर तक जाने वाला हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा जब मैं 450 किलोमीटर से ज़्यादा ड्राइव करने वाला हूँ। एक और चीज़ है कि आज तक मैंने कभी एक्सप्रेसवे पे ड्राइव नहीं किया, तो ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस होगा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस जर्नी के लिए। जो मेरे पीछे अभी आप ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेदांता द मेडी सिटी है गुड़गांव की। हम लोग आसपास यहीं पे रुके हुए थे एक होटल में। तो आज चेकआउट करेंगे। जब तक बाकी लोग तैयार हो रहे हैं मैं एक बार जाके टैंक फुल करवा लेता हूँ। तो बीपीसीएल का ये पेट्रोल पंप 1.5 किलोमीटर अप्रॉक्स पे था मेरे होटल से, तो यहाँ पे आ गया हूँ। फुल करने के लिए बोल दिया, पहले से भी इसमें है, तो अप्रॉक्स 2000 में अभी मेरे हिसाब से ये फुल हो जाएगा। पूरा जो भी बजट होता है डीजल का वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, ताकि आप भी अगर प्लान करो तो आपको आइडिया रहे कि कितना खर्चा आने वाला है। अब जो दूसरा काम है वो है एयर प्रेशर चेक करवाने का। तो वो पेट्रोल पंप पे नहीं हो पाया, चारों टायर्स में तो ईजिली हो जाता है, पर इस गाड़ी में क्या है कि जो स्टेपनी है वो कॉइन से धीरे धीरे नीचे आती है, तो टाइम लगता है, इसलिए पेट्रोल पंप वाले जल्दी करते नहीं हैं। तो ये दोनों काम करवा के मैं वापस होटल पे आ गया था। अभी आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि हम रास्ते में मथुरा में भी रुके हैं, अयोध्या में भी रुके हैं। तो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा, आप जब भी प्लान करो तो उस हिसाब से अपना सब कुछ देख सकते हो। तो बाकी लोग भी अब शायद रेडी हो गए, तो मैं एक बार चेकआउट करता हूँ और फिर जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो ये था होटल, अपना रूम्स में बेड थे, सामने बालकनी बहुत बड़ी थी। तो चेकआउट करते हैं। 1600 के अप्रॉक्स में था ये, तो सही था ये प्राइस। जब आपके साथ छोटी बच्ची ट्रैवल कर रही हो ना, तो डाइपर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैंने स्टॉक में ले लिया है। 23,512 किलोमीटर अभी तक चली हुई गाड़ी। तो 1168 अभी गूगल मैप शो कर रहा है, पर ये जो टाइमिंग है वो भी बढ़ने वाला है, डिस्टेंस भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हम लोग बीच में मथुरा में भी जाएंगे तो एक्सप्रेसवे छोड़ के अंदर शहर के अंदर जाना होगा। इस तरह जब अयोध्या जाएंगे वहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस बढ़ेगा। तो गूगल मैप तो बता रहा है कि 19 घंटे में ये सफ़र पूरा हो सकता है, पर हमने अपने हिसाब से प्लान किया है, तो हम टाइम लेके चलेंगे और थोड़ा रेस्ट करते हुए जाएंगे। ऐसी कोई, क्योंकि पहली बार इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो कोई ऐसा नहीं। ये शायद मेरे हिसाब से एयरपोर्ट का ही ये बिल्डिंग होगा, आसपास में एयरपोर्ट होगा, क्योंकि फेंसिंग उसी हिसाब से लग रही है मुझे देखने में। तो वही मैं बोल रहा था कि 18-19 घंटे अगर गूगल मैप के हिसाब से लगना चाहिए, पर हम मान के चल रहे हैं कि 30 घंटे अप्रॉक्स ये जाएगा ही जाएगा। ये देखो, मैंने बोला एयरपोर्ट आसपास ही है और ये एक फ़्लाइट लैंड हो रही है। ट्रैफिक जैम है यहाँ पे और साथ में ये फ़्लाइट देखो एक लैंड हो रही है। बहुत सही लग रहा है देखने में। तो ट्रैफिक अगर सही रहा तो अभी मैंने आपको बताया नहीं कि हम लोग पहले जा रहे हैं गाज़ियाबाद। वहाँ मेरी एक रिलेटिव हैं, तो उनके यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद फिर जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स में उनके घर तक पहुँचने वाले हैं। तो अभी फिर कुछ डिस्टेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि हम पहले गाज़ियाबाद जा रहे हैं, फिर ग्रेटर नोएडा जाएंगे और फिर एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए हम चले जाएंगे दरभंगा की ओर। 33 मिनट गूगल मैप शो कर रहा है गाज़ियाबाद पहुंचने के लिए, और 20 किलोमीटर रह गया। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। एक ऑलरेडी बच चुके हैं, तो हम जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं, खाना वहीं पे खाना है, खाना खा लेते हैं और जल्दी से जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद। शाम के 4 बज चुके हैं और फाइनली हम एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं। लगभग 50 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं इस वक्त गुड़गांव से यहाँ तक। और ये यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और लखनऊ को कनेक्ट करती है। 165 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। इसके बाद जैसे ये एक्सप्रेसवे ख़त्म होगा हम चढ़ जाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर में। तो वो 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। तो दोनों ही एक्सप्रेसवे का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। 2 एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद लखनऊ में रात को हमने सोचा है कि रात में रुक जाएंगे और अगले दिन सुबह फिर जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो टारगेट में लखनऊ है 12 बजे रात तक हम पहुंच जाएं। और इस बीच में जो पहला टोल है वो भी आ चुका है। जैसे मैंने आपको बोला था कि डीजल का मैं पूरा बजट आपको दे दूंगा, उसी तरह से जो भी टोल का खर्चा आएगा वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए मोटा मोटा कि कितना आपका खर्चा आएगा अगर आप बाई रोड ट्रैवल करते हो। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, अभी घर पे पता चला था कि जो मथुरा और वृंदावन है वो दोनों ही मंदिर शाम के 8 बजे बंद, मतलब रात के 8 बजे बंद हो जाते हैं।
तो हमें जल्दी से मथुरा पहुंचना है सबसे पहले तो, और वहाँ दर्शन करना है। और शायद से हम वृंदावन नहीं कर पाएँ क्योंकि वो भी रात को बंद हो जाएगा। अगर नाइट हॉल्ट होता तो हम अगले दिन सुबह वृंदावन भी दर्शन कर लेते, पर अभी हम पहले तो जा रहे हैं मथुरा। एक्सप्रेसवे पे आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको अगर पेट्रोल वगैरह चाहिए हो या आपको कोई कैफेटेरिया देख रहे हो, वॉशरूम देख रहे हो, तो वो 50 किलोमीटर के बाद ही आपको मिलता है। तो आपने अगर एक कैफेटेरिया वगैरह अगर क्रॉस कर दिया तो दूसरा फिर 50 किलोमीटर के बाद ही आएगा। अभी एक साइड में एक पिकअप लगा हुआ था, वैसे एक्सप्रेसवे के ऊपर में इस तरह से अगर एक ट्रक भी है साथ में, तो अगर आप इस तरह से रोकते हो तो फ़ाइन है इसके ऊपर भी। और पेट्रोलिंग के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो वो भी है। आपको अगर एक्सप्रेसवे पे हो तो इस तरह साइड में नहीं रुक सकते, रुकने के लिए भी अलग से बना हुआ है एरिया, आप वहाँ पे रुक जाओ, ऐसे इसके ऊपर में फ़ाइन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, पर बाकी लोग तो मानते नहीं हैं। गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से देखो दोनों साइड से फेंसिंग की हुई है, फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं इस चीज़ों को। तो अगर आप चल रहे हो सेफ्टी से चलो, जैसे ये कार लेने बीच वाला इस हिसाब से लो। अरे यहाँ तो लोग भी खड़े हैं, शायद बस के लिए खड़े होंगे। पीछे भी मैंने अभी देखा था, एक बस वाले ने पैसेंजर को बिठाया था। तो गांव वाले जो हैं वो एक्सप्रेसवे को भी नहीं छोड़ रहे और इसके ऊपर आ जाते हैं। पर एक चीज़ यहाँ पे सुकून है कि आप फ्री होके चला सकते हो। जैसे ये कार लेने बीच वाला, मैं इस पे चलता जा रहा हूँ, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से मैं ओवरटेक कर सकता हूँ। अब ये बोर्ड देखो अलीगढ़ पे शो कर रहा है 56 किलोमीटर, तो एक्सप्रेसवे से रास्ता कटने वाला है, अलीगढ़ वाले निकल जाएंगे यहीं से। इस तरह से जगह जगह पे बोर्ड आपको मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपका कट आने वाला है, तो आप पहले से रेडी हो जाओ लेफ़्ट वाले लेन पे जाके और आराम से बाहर चले जाओ। जैसे ये अभी बताया हुआ है सीट बेल्ट, ये वो, ओवरटेकिंग लेन कौन सा है, कार लेन कौन सा है। तो इस तरह से बोर्ड बहुत सारी लगी हुई हैं, और बहुत सारे ऐसे भी बोर्ड्स हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर पे आपका कैफेटेरिया आने वाली है। ये देखो गाड़ी आ रही है रॉन्ग साइड से एक्सप्रेसवे के ऊपर में। मैंने तो सुना था कि एक्सप्रेसवे पे बहुत ज़्यादा फ़ाइन है, पर आज ये भी देख लिया कि इस पर भी एक गाड़ी रॉन्ग साइड से चलती हुई आ रही थी। तो ये शायद लोकल होंगे जिनको पता होगा कि पुलिस वाले यहाँ भी नहीं है, तो वो आके आए हैं, तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी मथुरा अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, 54 किलोमीटर्स का एक बोर्ड आ चुका है, तो हम सीधा भागते हैं और मथुरा पहुँचते हैं। वहाँ सबसे पहले तो दर्शन करना है, उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू होगी। तो मथुरा पहुंचने से पहले यहाँ शायद चेकिंग हो रही है, तो गाड़ी वालों को रोक रहे हैं। मैं भी एक बार देखता हूँ, अगर ये रोकते हैं तो इनसे बात कर लेता हूँ, क्या बोलना चाह रही हैं। 1 मिनट। हाँ, ये हमारे सिक्योरिटी के लिए ही होते हैं, तो जब भी ये इशारा करे रुकने के लिए बोले तो रुक जाओ और इनको थोड़ा कोऑपरेट कर दो। इन्होंने बस एक देखा, बैग एक बार देखना चाह रहे थे, पर ऐसे हमें छोड़ दिया है। बाकी इनसे मेरी अभी बात हुई, मैंने इनसे पूछा कि वृंदावन की टाइमिंग क्या है, प्रेम मंदिर वगैरह की, तो वही ये भी बोल रहे थे कि आपको रात में रुकना पड़ेगा तभी आप वृंदावन कर सकते हो। मथुरा भी अभी आप भाग के जाओ, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद ट्रैफिक बहुत मिलने वाली है आपको मथुरा के अंदर में, और मंदिर के अंदर भी बहुत ज़्यादा रश होता है इस टाइम में। तो आप मथुरा ही कर लो, वही बहुत है। अगर आप रात को रुकते हो तभी आप वृंदावन दर्शन कर सकते हो। तो अभी देखते हैं, टोल क्रॉस हो चुका है। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ से 30 किलोमीटर के अप्रॉक्स में मथुरा होगा। तो इन्होंने भी बोला है कि आपको एक्सप्रेसवे पे तो बोर्ड मिल जाएंगे, पर आप खुद भी देखते जाओ, जैसे ही आपको कट मिले आप निकल जाना, और उसके बाद जो टाइम आपको लगेगा वो एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद लगेगा। ये सनसेट हो रहा है और बहुत सही लग रहा है। तो अभी जल्दी से एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हुए मथुरा पहुंचते हैं, और आपको मैं अभी दर्शन करवाता हूं मथुरा से कृष्ण जी की। तो फाइनली हम मथुरा पहुंच चुके हैं। एक्सप्रेसवे के बाद 12 किलोमीटर अप्रॉक्स हमें चलना पड़ा है, और जो जन्मभूमि है कृष्ण जी की, हम वहां पहुंचने ही वाले हैं। तो एक पार्किंग देख रहा हूं, जहां पे भी मिलेगा वहां गाड़ी पार्क करके मैं कोई ई रिक्शा ले लूँगा, ताकि मैं जल्दी से पहुँच पाऊँ, क्योंकि मैं आया हुआ हूँ मथुरा, पर याद नहीं है, अभी बहुत दिन पहले आया था मैं पहले, तो इसलिए देख रहा हूँ कहीं पे भी पार्क करके कोई ई रिक्शा ले लूँगा, और उसके साथ हम लोग जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम हो रहा है। तो गाड़ी अपनी पार्क हो चुकी है और ई रिक्शा पे हम बैठ चुके हैं। ई रिक्शा वाले भी बोल रहे थे कि आप आराम से जाओ, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, पेट्रोल पंप के साथ में एंट्रेंस है, पर मैंने बोला आप छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बच रहा है, मंदिर बंद होने का टाइम हो रहा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो ये ई रिक्शा वाले एंट्रेंस पे छोड़ देंगे, उसके बाद सीधा अंदर भाग के जाएंगे और दर्शन कर लेंगे। आपको भी वीडियो में दिखा देते हैं कैसा है यहाँ पे जन्मभूमि में इस वक्त माहौल कैसा है। बाकी दर्शन भी हो जाएगा। ये पेट्रोल पंप आ चुका है, तो शायद एंट्रेंस भी, हाँ यही है एंट्रेंस। तो अंदर जाते हैं पहले इनका पेमेंट करके। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मथुरा जन्मभूमि के पास। अभी दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं। ये एंट्रेंस के पास में देखो, यहाँ होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट है, बाकी
इन जगहों पे अलग सी वाइब होती है, वो अभी मैं फ़ील कर पा रहा हूँ। तो 1 घंटे में मंदिर क्लोज़ होने वाली है, तो सीधा अंदर चलते हैं सबसे पहले तो और चल के दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ अंदर मोबाइल, वॉलेट कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि कार की जो कीज़ थी वो भी सबमिट हो गई है क्लॉक रूम में। तो मैं बाहर आके आपसे बात करता हूँ। तो हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं। पीछे जो आप देख रहे हो जहाँ लाइटें जल रही हैं वही है मंदिर जहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई है। बाकी उसके जस्ट पीछे में जेल बना हुआ है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो हम एक राउंड लेके आए हैं उधर से और फिर इस मंदिर में पहुँच के दर्शन करने के लिए। यही एंट्रेंस एरिया था, दोनों साइड में क्लॉक रूम बने हुए हैं। आपके पास जो भी मोबाइल, पर्स जो भी है वो यहाँ अलाउड नहीं होता अंदर ले जाना, तो आपको वो क्लॉक रूम में रखना पड़े। यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम लेके आना चाहिए। और अंदर जो मंदिर है वो 9 अलग अलग मंदिर हैं। आपको अगर दर्शन करने के लिए जाते हो तो घंटों लग सकते हैं, पर हम अपने टाइम के हिसाब से गए तो जल्दी जल्दी हर जगह करते हुए दर्शन फिर बाहर निकल गए। तो यहाँ से अपना सामान ले लिया है। खाना हम आगे खाएंगे, तो यहाँ से भी चलते हैं। प्रसाद यहाँ ले लिया था। मैं आपसे बात करता हूँ एक्सप्रेसवे चढ़ने के बाद। जो एक्सप्रेसवे टाइमिंग मेरे हिसाब से अभी 1 घंटा लग ही जाएगा एक्सप्रेसवे पे दोबारा चढ़ने में, क्योंकि यहाँ पे 2 लेन वाली रोड है। प्लस सिटी में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगी। आने टाइम में भी ट्रैफिक मिला था हमें। तो चलते हैं पहले एक्सप्रेसवे के ऊपर में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर 50 किलोमीटर पे यहाँ खाने पीने के लिए बना हुआ है, आप वहाँ रुक सकते हो। तो वो सब कुछ था यमुना एक्सप्रेसवे पे। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और आगरा से 150 किलोमीटर तक हमें कोई मिल नहीं रहा है। 10:30-11 बज चुके हैं रात के। देखते हैं आगे कब तक मिलता है वो। लगभग 160 किलोमीटर आगरा से चलने के बाद ये एक ढाबा मिल चुका है। तो मैं पहले अंदर जाके खाना खा लेता हूँ, फिर आपको बाहर आके बताता हूँ खाने की क्वालिटी कैसी है। उस तो खाना खा के तो मैं बाहर आ गया हूँ। बहुत क्वालिटी वाहियात थी, बिल्कुल बेकार ही आप मानो। बाकी वॉशरूम क्लीन था यहाँ पे। इंडियन ऑयल की पेट्रोल पंप आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अगर आप वॉशरूम वगैरह यूज करना चाहते हो फिर तो यहाँ सही है। अगर खाने के हिसाब से आप रुकना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से आप आगरा से पहले ही रुक जाओ, आगरा तक ही रुको जब तक आप हो यमुना एक्सप्रेसवे पे। जैसे आप आते हो इस हाईवे के ऊपर में, एक्सप्रेसवे के ऊपर में, तो खाने वगैरह उतने सही नहीं मिलेंगे। जैसे अभी मेरी बात हुई है तो ये सेम चेन जो है वो और भी हर 50-60 किलोमीटर पे अब आपको मिलता है होगा। पर सेम कंपनी, वही सेम ढाबा है और इसकी ही चेन है अलग अलग जो इस एक्सप्रेसवे के ऊपर है। तो अब तो हम खाने के लिए रुकने नहीं वाले। कॉफ़ी मुझे सही नहीं लगा यहाँ पे, तो मैं एक रेड बुल लेके आ गया हूँ। रेड बुल पी के फिर आगे जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप प्लान जब भी करो तो आगरा से पहले ही रुक जाना खाने वाने के लिए। और यहाँ पे तो आप बिल्कुल ही मत, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में इनके सारे जो चेन्स हैं, जो कॉफ़ी वगैरह, बैरिस्टा वगैरह के फूड कोर्ट रनिंग में आ जाए, उसके बाद शायद क्वालिटी अच्छी हो। पर अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, या बोलो कि जो ओपन है वहाँ क्वालिटी तो बेकार ही है। तो जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, आगे मैं आपसे बात करता हूँ। रात के 1:30 बज चुके हैं और इससे पहले कि थोड़ी थकावट हो रही थी, रेड बुल मिला नहीं यहाँ पे, तो मैंने सोचा पानी मार लेता हूँ चेहरे पे और जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ। स्वागत है आपका नवाबों की नगरी लखनऊ में। यहाँ मैंने एक होटल देख लिया है ऑनलाइन, बाकी वहाँ जाके बुकिंग कर लूँगा। एक बार रूम की क्वालिटी देख लूँ, उस हिसाब से मैंने सोचा है आगे चलते हैं। वहीं एक बार होटल पर पहुँच के, या तो अगर वो अच्छा प्राइस दे दे तो ऑफलाइन बुक कर लेंगे, नहीं तो फिर ऑनलाइन बुक कर लेंगे। 3 बजे करीब हम लखनऊ पहुँचे थे और इस वक्त बज रहे हैं 4:30। तो जो होटल हमारे बजट का था वहाँ फैमिली के साथ आप रुक नहीं सकते हो, तो हमने सोचा चलो अयोध्या ही निकल जाते हैं। तो हमने हाईवे दोबारा से पकड़ लिया है और अब हम निकल चुके हैं अयोध्या की ओर। जो बजट में थे होटल्स 1500-2000 में, वहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं था फैमिली के साथ। वैसे अच्छे रूम्स भी नहीं थे, प्लस देखने में माहौल भी सही नहीं लग रहा था। बाकी जो अगर महंगे होटल्स 4-5 हज़ार वाले, वो तो बहुत सारे थे वहाँ। तो हमने सोचा इतना पैसा लगा के क्या फ़ायदा, आगे अयोध्या रुकते हैं, राम जी की नगरी में जाके ही अब रुकेंगे और वहीं जाके सो जाएंगे। तो 4:30 बज रहे हैं, सुबह तक पहुँच जाने चाहिए अयोध्या तक। स्वागत है आपका राम जी की नगरी अयोध्या में। अयोध्या हम लोग पहुंच चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 7। अभी हम लोग 6 बजे के अप्रॉक्स में यहाँ पहुंच चुके थे, पर कोई होटल, कोई भी धर्मशाला खाली नहीं है यहाँ पे, सब प्री बुक्ड है। यहाँ बहुत ज़्यादा खचाखच भीड़ है और वो आपको अभी अंदर में लेके जाता हूँ तो आपको भी पता चलेगा। अभी जो पार्किंग है वो हम लोगों ने यहाँ पे पार्क कर दिया है। पेट्रोल पंप इनके पास डीजल पेट्रोल दोनों ही ख़त्म है, तो हमने कार अपनी यहीं पे पार्क कर दी है और यहाँ से आगे वॉक करते हुए मंदिर तक जाने वाले हैं। तो जो एंट्रेंस है वो यहीं से है, यहीं से आप अंदर जाओगे और ये जो सर्किट है बना हुआ वो लगभग 3 किलोमीटर का है। तो हम लोगों ने ई रिक्शा बुक कर लिया। ई रिक्शा पे बैठ के इन्होंने बोला है शॉर्टकट से ले जाएंगे और वहाँ पे नज़दीक जाके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये ई रिक्शा वाले भाई साहब बोल रहे हैं यहीं तक जाती है, जो एंट्री है आगे इनकी नहीं है, तो यहाँ इन्होंने उतार दिया है हमें। पर ये बसेस वगैरह तो आगे भी जा रहे हैं, तो बस से आने में ज़्यादा फ़ायदा था मेरे हिसाब से।
भाई ये ई रिक्शा वाले ने पोपट कर दिया है, उन्होंने पैसे भी ले लिए और बहुत पहले ही उतार दिया है। तो यहाँ आगे भी ई रिक्शा वगैरह भी मिल रहा है, तो एक बार दोबारा से ई रिक्शा बुक करके आगे तक चलते हैं, देखते हैं। ऐसे थोड़ी दूर वॉक कर लेते हैं पहले तो, फिर देखते हैं कहाँ तक ई रिक्शा लेके जा सकती है। बाकी अभी जो मेरी बात हुई यहाँ लोकल से, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ अंदर अंदर बहुत सारा रास्ता है जिससे वो ई रिक्शा वाले सीधा मंदिर के पास जाके छोड़ते हैं। आपने गलत ई रिक्शा को पकड़ लिया है। तो ये देखो बस, जो इलेक्ट्रिक बस है, ये मेन गेट पे जाके छोड़ेगी पैसेंजर्स को। मेन गेट या सरयू नदी के आसपास में जाके छोड़ती है। तो बसेस यहीं रुक रही हैं, मतलब सरयू नदी आसपास ही है। मैं एक बार अंदर जाता हूँ, थोड़ा और आगे जाके देखता हूँ कहाँ पे है वो सरयू नदी। बाकी सरयू नदी से सबने बताया था कि एक लेफ़्ट रास्ता जा रहा है, वहीं से हनुमानगढ़ी भी आप जा सकते हो और राम मंदिर की तरफ भी आप जा सकते हो। तो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं वॉक करके ही क्या होता है। तो ये है जी सरयू नदी। यहाँ पे आसपास में आपको नहाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर वही है बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने भी सोचा नहीं होगा इतने ज़्यादा राम भक्त जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच जाएंगे अयोध्या नगरी में। तो बहुत ज़्यादा रस है यहाँ पे। तो अभी एक ई रिक्शा वाले से बात हुई है, वो हनुमानगढ़ी तक छोड़ने वाले हैं, तो उस पर बैठते हैं और फिर चलते हैं हनुमानगढ़ी सीधा। वहीं जाके दर्शन करते हैं पहले तो हनुमान जी की, फिर अंदर जाएंगे राम जी के दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे हम लोग अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे जो जोश है लोगों की वो बढ़ती जा रही है और शायद हनुमानगढ़ी नज़दीक ही है। जय श्री राम के नारे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इधर आसपास में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये सीढ़ियाँ मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ। दोनों साइड में प्रसाद आपको मिल रहा है, पर हम शायद दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है घंटों लाइन में लगना पड़ेगा। और अब छोटे बच्चे के साथ तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि कोई यहाँ पे ये नहीं है कि सीधा एक लाइन लगा हुआ है। यहाँ सब लोग हुजूम सा, एक देखो पूरी सीढ़ियों पर सीधा सीधा हुजूम दिख रहा है आपको, सिर दिख रहा होगा। मतलब मुझे लग रहा है हज़ारों लोग यहाँ पे खड़े हैं अंदर जाने के लिए, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए। ये देखिए जो भीड़ है वो नेक्स्ट लेवल ही है। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। तो बाहर जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे हज़ारों श्रद्धालु आए हुए हैं, यहाँ तो लाखों हैं, लाखों। और यहाँ पे सिर्फ आपको सिर दिखेगा। तो हनुमानगढ़ी से हम लोग निकल चुके हैं और सीधा जा रहे हैं राम मंदिर। वहाँ देखते हैं अब कितने लोग हैं। अगर लाइन वगैरह सही हुआ तो अंदर जाके दर्शन कर लेंगे, नहीं तो बाहर से। यार भीड़ नेक्स्ट लेवल की है। न्यूज़ में तो मैंने देखा था कि यहाँ पे लाखों लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रियलिटी में हो रहा होगा। तो मुझे जैसे आज दुख हो रहा है कि अंदर मैं दर्शन करने नहीं जा पा रहा हूँ, पर खुशी इस बात की है कि राम भक्तों की हुजूम जो है वो अयोध्या की ओर है। तो मैं अयोध्या में इस बार तो दर्शन नहीं कर पाऊँगा, पर जब भी थोड़ा कम भीड़ जो है वो थोड़ा कम हो जाता है उसके बाद दोबारा आके दर्शन कर लूँगा। आप भी एक बार, मैं आपको नज़दीक ले जाता हूँ, जहाँ से एंट्रेंस है वहाँ तक मैं आपको लेके जाता हूँ। अंदर वहाँ से लाइन लगी हुई है, वहाँ अंदर नहीं जाएंगे। तो मैं एक बार बाहर तक चलता हूँ। आप देखिए, सिर्फ देखिए कितने ज़्यादा लोग हैं। उसमें गाड़ियाँ भी अंदर घुसी हुई हैं। दोनों साइड से अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। अभी ये थोड़ी दिनों में और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो कामयाब, मतलब और अच्छे से हो जाएगा। तो बेटर है थोड़ा रुक के आना राम जी के दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा। इतना मतलब बोलने में भी आपको या वीडियो में उतना पता नहीं चल रहा होगा, पर मैं देख पा रहा हूँ ये लाखों लोग हैं यहाँ। तो अंदर दर्शन नहीं हो पाएगा, यही एंट्रेंस है। तो मैं बाहर से प्रणाम करके सीधा चलता हूँ, हाईवे पकड़ता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। आप भी यहाँ दर्शन कर लो बाहर से। तो अयोध्या से निकलने के बाद हम गोरखपुर पहुँच गए। लगभग 11:30 तक वहाँ खाना खा लिया और 3 घंटे सो गए थे। इस वक्त समय हो रहा है 3:30 और हम निकल चुके हैं, रोड पे हैं। कुशीनगर आने वाला है, तो गोरखपुर में आराम करने के बाद बिल्कुल फ्रेश मैं दोबारा से कार चलाने लगा हूँ। और यहाँ पहला दरभंगा का बोर्ड आ गया। 290 किलोमीटर्स यहाँ से दरभंगा है। तो एक बार जर्नी बहुत मज़ेदार चल रही थी। बस अयोध्या में अगर दर्शन हो जाता तो शायद मैं लगातार ही कंटिन्यू कर देता, पर वो जो एक मायूसी सी आई उसकी वजह से शायद नींद आने लगी हो, तो इसलिए मैंने गोरखपुर में रेस्ट ले लिया है। 3 घंटे करीब मैं सो गया था, तो अभी बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। और अब सीधा दरभंगा में रुकेंगे। बीच में एक बार हुआ तो खाना वाना खाने के लिए या फिर चाय पीने के लिए रुक जाएंगे, नाश्ता टाइप का हो जाए और एक बार चाय पी ले। तो एक और टोल प्लाजा आ चुका है, और तो एक और अभी टोल प्लाजा आ चुका है। कल जो मैंने 2000 रिचार्ज करवाया था वो अभी तक चल रहा है। हो सकता है पहले से भी कुछ बैलेंस हो, पर यहाँ शायद रुक ना जाए, तो इसलिए रिस्की लग रहा है कि पैसे ख़त्म ना हो गए हो। चलो यहाँ पे भी बच गए। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो रिचार्ज कर लूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 3-4 और अभी टोल जो है वो आएंगे ही घर पहुँचने से पहले तक। तो जल्दी हम बिहार में इंटर हो गए। थोड़ी सी लाइन थी बॉर्डर पे, क्योंकि वहाँ चेकिंग होती है दारू की। दारू बैन है बिहार के अंदर में, तो थोड़ा सा टाइम वहीं लगा। बाकी गोपालगंज में पहुँच गया हूँ। यहाँ पे रेड बुल और पानी ले लिया है। 200 किलोमीटर लगभग और है अभी दरभंगा पहुँचने में। तो रेड बुल के सहारे अभी नींद वगैरह ना आए, इसलिए एक रेड बुल पी लूँगा मैं, तो आगे चलने में आसानी होगी। तो गोपालगंज में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से रोड पे पूरा मैप में भी रेड शो कर रहा था, इसलिए जैम भी लगा हुआ है। तो रेड बुल पी के जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो
तो लगभग 1100 किलोमीटर हम चल चुके हैं कल से, और अभी भी घर दूर है क्योंकि हम इधर उधर बहुत जगह चले गए, तो किलोमीटर्स भी बढ़ते चले गए। वैसे तो 1168 किलोमीटर पे घर पहुंचना था, पर अभी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ चुका है। लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर है दरभंगा। ये अभी जो आप सामने ब्रिज देख रहे हो, ये है पिपरा कोठी। यहाँ से लेफ़्ट चला जाता है मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, यानी कि आप नेपाल भी अगर जाना चाहो तो यहाँ से जा सकते हो लेफ़्ट लेकर के। और जो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण है, वो सब कुछ यहाँ से लेफ़्ट में है। तो हम यहाँ से राइट मुड़ रहे हैं और ये सीधा रास्ता जो है वो मुजफ्फरपुर ले जाएगा, और वहाँ से लेफ़्ट लेके सीधा दरभंगा। तो अब स्ट्रेट रोड ही है, रोड भी सही है, यहाँ पे स्पीड मेंटेन हो जाएगी। मेरे हिसाब से 3 घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगा। बस एक चाय देख रहा था, अगर कहीं पर चाय मिल जाती तो एक बार चाय पी लेता। 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स में अभी बच रहा है, और एक ढाबा भी दिख रहा है वो सामने लाइट वाला, वहीं रुकता हूँ और चाय पी लेता हूँ मैं पहले। जहाँ वो देखो ट्रक लगी हुई है वहीं रुकते हैं, लाइट्स वगैरह बहुत सही लग रहा है। तो चाय ले लिया है, चाय पीते पीते थोड़ा घूम लिया, टहल लिया, ताकि नींद वगैरह ना आए। बाकी मैं अब वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, और घर जाके कल शूट करके मैं एक जो बजट मेरा है वो मैं बता दूँगा आपको। बाकी यहाँ से मुझे लग रहा है कि 2.5 घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो कल एक वीडियो शूट करके जो आगे की जर्नी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रात को 11:30 बजे हम घर पहुंच गए थे दरभंगा। जो मैंने आपको पहले बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में भी, जो भी बजट आएगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो 2025 रुपये फास्टैग का खर्चा आया टोटल जर्नी में, फ्रॉम गुड़गांव टू दरभंगा 2025। एक सिर्फ 655 सबसे महंगा था, बाकी सारे 100, 150 वही आसपास थे। इसके अलावा जो डीजल है वो 1565, 1965। टोटल जो मेरा खर्चा आया है वो आया है 7200 रुपये का। तो ये फ़ायदा है सेल्फ ड्राइव का। जब हम ड्राइवर के साथ थे तो 11,500-12,000 रुपये डीजल में गया था खर्चा। तो अगर सेल्फ ड्राइव करते हो तो बेस्ट रहेगा। यही बजट रहा इस जर्नी में।